हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ क्लासेस पर। तो बच्चों, हमने जो केवीएस के लिए बैच स्टार्ट किया था उसमें सीडीपी में करा रहा था। तो उसमें अपने एक एक वीडियो तो बना दी थी आपकी। पहला टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड ग्रोथ। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है उसका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट था, वो भी हमारा हो गया था। आज थर्ड टॉपिक में लेके आया हूँ, डेवलपमेंट टास्क बाय हैविंग हर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आई होप जो आपने हमें अभी तक किया होगा वो आपने एक बार वीडियो देख ली होगी। और दूसरी चीज़ ये कि उसके क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करना। बाकी इस क्लास के ख़त्म होने के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी वो दोनों टॉपिक्स के ऊपर जो एमसीक्यूज़ बन रहे हैं वो सारे एमसीक्यूज़ हम अप्रोक्सीमेटली 50-60 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, है ना, कि पीडीएफ बनाई है हमने, उसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात करें तो स्टार्टिंग, ये यहाँ से। तो पहली बात करें, जो डेवलपमेंट टास्क थे वो किसने दिए थे बेटा? वो डेवलपमेंट टास्क दिए थे हमारे हैविंग हर्स्ट ने इन 19, वेट शायद, हाँ यहाँ नीचे से, यस, ठीक, बाय हैविंग हर्स्ट इन 1950s। ठीक है, हैविंग हर्स्ट ने जब डेवलपमेंट टास्क दिए थे उसका क्या मतलब था? डेवलपमेंट टास्क का, डेवलपमेंट टास्क का मेन सिंपल मतलब है कि डेवलपमेंट होते हुए, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई ना कोई एज भी बढ़ रही होगी आपकी। एज अप्रोप्रिएट कुछ टास्क हैं जिसको आप बोल सकते हैं, तीन टाइप से हैं ये। पहले इसकी बात करते थे। पहले पहली चीज है फिजिकल, उसके बाद है कॉग्निटिव, और उसके बाद फिजिकल और बायोलॉजिकल एक साथ ही आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, वो कॉग्निटिवली भी है, और लास्ट है सोशल। ठीक है, तीन टाइप से टास्क डिसाइड होते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी थोड़ा सा एज बढ़ने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि एक जो सोशल लोग के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला जो डेवलपमेंट टास्क है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा है वो 9 मंथ से या 1 साल से 1.5 साल से ऊपर हो गया तो हम जनरली ये कहने लग जाते हैं कि इतने साल के बच्चा चलने लग जाता है, ये क्यों नहीं चला, या ये तो जल्दी चल गया, एवरेज में हमारा तो इतने इतने टाइम पे चलने लगा था, है ना, ये इतने टाइम पे ये करने लगा था। तो जो ये चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें होती है ना, वही ये डेवलपमेंट टास्क है। जब हम एज अप्रोप्रिएट किसी चीज़ से कुछ डिमांड करने लगते हैं कि ये एज अप्रोप्रिएट बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे एज ए बड़े भी हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा 17-18 साल का है तो हम जनरली इतना वो करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, कभी उल्टा उल्टा बोल के नहीं चलेगा। तो जो ये बेसिक सोशल वो है ना, कि हमने पहले से वो बनाए हुए हैं अपने रूल्स कि एक एज अप्रोप्रिएट बच्चा अपने एज के अप्रोप्रिएट जो चीज़ें होती है सोशल सोसाइटीज़ में उसको एटलीस्ट वो सीख जाए, तो वही है डेवलपमेंट टास्क। ठीक है, वही है हमारे डेवलपमेंट टास्क। तीन टाइप से है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहली चीज कि फिजिकल है। ठीक है, फिजिकल में आप स्टार्टिंग एज में फिजिकल चलता है, फिर कुछ टाइम बाद कॉग्निटिव चलता है, और जब आपके एक एज से बड़े हो जाते हैं तो आपका सोशल चलता है। ठीक है, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि जो जो दो तीन थ्योरीज हम अपने उसमें पढ़ी है ना, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी में, वो तीनों चारों सोसाइटी का कॉम्बिनेशन होगा ये। ठीक है, आप फिजिकल में या बायोलॉजिकल में आपने वो थ्योरीज पढ़ी है, कॉग्निटिव में भी थ्योरी पढ़ी है, और सोशल में भी आपने थ्योरी पढ़ी है। तो सबकी थ्योरी का मिक्सचर बनेगा ये। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी होगी, पियाजे की थ्योरी होगी, इन सब का। ठीक है, तो अब पहली चीज़ है, तो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, हम धीरे धीरे इसके बारे में और आगे बातें करेंगे। तो पहली चीज़ है व्हाट इज डेवलपमेंट टास्क, जिसकी अभी हमने बात करी। ठीक है, ये किसने दिया? इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट इन 1950s। उसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम, डेवलपमेंट टास्क इज टास्क विच इज इंडिविजुअल हैज टू एंड वांट टू सोल्व इन द पर्टिकुलर a life period. He writes, a development task is the midway between individual needs and social demand. उसके किसी बच्चे को अपना डेवलपमेंट करना है ना, किसी बच्चे को अपना डेवलपमेंट होगा उसका, तो उसका दो चीज़ों से होगा, एक तो उसकी नीड है डेवलपमेंट करना, और सोशल की डिमांड भी है साथ साथ। इसलिए यहाँ से सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है कि सोशल भी डिमांड करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा, अगर आप इन जनरल बात करें कि बच्चा अगर पैदा हुआ है तो आप कोशिश करेंगे ना, यही सोचेंगे ना कि बड़ा भी होगा एक दिन। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो पालने में सोता रहेगा। तो ये डेवलपमेंट टास्क ही तो है, उसको एज अप्रोप्रिएट हम बोलेंगे कि अब ये करने लग जाएगा, अब ये बोलने लग जाएगा, अब ये चलने लग जाएगा, अब ये लिखने लग जाएगा, अब ये, है ना, ये चीज़ें जो धीरे धीरे उसके साथ हम जोड़ के चल रहे हैं कि अब ये इस एज अप्रोप्रिएट ही ये काम करने लग जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें ही है डेवलपमेंट टास्क। वो काम जो उसको हमें हमें लग रहा है कि वो करने लग जाएगा, वही डेवलपमेंट टास्क है। ठीक है, मीनिंग में और क्या क्या है इसमें?
मीनिंग में ही प्रपोज ऑल द इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस हम इनने भी दी और वैसे भी हम डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस पढ़ते हैं। ईच कंप्राइजिंग ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंट टास्क, हर एज पे कुछ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट टास्क है जिनको हमें लगता है कि ये इसको इस टाइम पे पूरा कर लेना चाहिए। ऑल दो दीज टास्क बी लर्न एट द होम, खुद से सीख लेता है घर पे या सोशल एनवायरनमेंट उसको सिखा देता है। ठीक है, ही प्रपोज ऑल द इंडिविजुअल्स, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है इट्स अज्यूम एन एक्टिव लर्नर इंटरेक्टिंग विद एक्टिव सोशल एनवायरनमेंट। वो एक्टिव सोशल एनवायरनमेंट में एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करेगा, दस इन एन अर्ली सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इमर्जिंग फील्ड ऑफ लाइफ लॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट, इस तभी वो अपनी लाइफ लॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट कर पाएगा। ठीक है, अब क्या है पर्पस, क्या है डेवलपमेंट टास्क का, क्या पर्पस है, हम क्यों करवा रहे हैं। मेनली हमारा पर्पस यही है कि बच्चा क्या है कि डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट हो जाए, है ना। डेवलपमेंट टास्क का भी यही रिलेशन है कि उसकी डेवलपमेंट हो जाए। बस वो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस थी उसको, या फिर एक पर्टिकुलर एक स्टेज पे जो चीज़ होनी चाहिए थी उसको हमने डेवलपमेंट टास्क में डाल दिया। ठीक है, न्यू थ्योरी बना दी। इट इज़ अ गाइडलाइन फॉर इंडिविजुअल हैज़ टू एंड वांट टू सोल्व इन द पर्टिकुलर लाइफ पीरियड। इट्स मोटिवेट अस टू फुलफिल व्हाट टू एक्सपेक्ट ईच स्टेट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, लास्ट स्टेज पे हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसकी बातें करता है। दे ऑल्सो शो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक वो सब चीज़ें भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, आप इनको याद करोगे जब आप इनको, इनके जो रियल में जो डेवलपमेंट टास्क का वो है उनको देखोगे तो आप देखोगे इन जनरल जो ये हमारी लाइफ में हम डेली बचपन से और अब तक के जो चीज़ें हमने की है या हमने हमसे एक्सपेक्ट की करी है वही डेवलपमेंट टास्क में सब में एज अप्रोप्रिएट डाले गए हैं। ठीक है, उसके बाद हजार्ड्स क्या है, खतरे क्या हैं अगर हम ज़्यादा डेवलपमेंट टास्क की बात करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाए और हम एक्सपेक्टेशन पूरी ना कर पाए, डेवलपमेंट टास्क एक एग्जैक्ट एज अप्रोप्रिएट हमसे डाला गया और वो हमसे हुआ नहीं एक टाइम पीरियड पे या एग्जैक्ट टाइम पे, तो हमसे हमारे अंदर क्या होता है, जैसे हमने उसकी थ्योरी में पढ़ा है एरिक एरिक्सन में कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और ये सब, तो वो सेम सेम चीज़ है कि एज अप्रोप्रिएट अगर नहीं आएंगे तो हमारे अपने ऊपर से क्या हो जाएगा, अगर सक्सेसफुल अचीवमेंट्स ऑफ दिस टास्क लीड्स टू पर्सन्स हैप्पीनेस, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंस इन द फॉलोइंग टास्क। कॉम्पिटेंस मैंने कहा था कि जो भी इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ना वो सारी चीज़ें हमारी और थ्योरीज से कोई ना कहीं रिलेटेड मिलेगी आपको, तो इससे हमारी कॉम्पिटेंस आती है अलग, और जो फॉलोइंग टास्क जो हमारी लाइफ में और आगे आने वाले हैं उनके लिए। वाइल फेलियर लीड्स टू अनहैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल, डिसअप्रूवल बाय द सोसाइटी एंड डिफिकल्टीज इन द टास्क लेटर। ये मैंने अभी बात करी एरिक एरिक्सन की थ्योरीज में, जो लेटर एडोलेसेंस के पीरियड में हमारे ये जो प्रॉब्लम्स आती है जिनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो डिसरिगार्ड फ्रॉम द डिसअप्रूवल बाय द सोसाइटी एंड डिफिकल्टी इन द लेटर टास्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द टू मास्टरिंग। अगर हम बच्चे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, तो क्या होता है, डेवलपमेंट टास्क लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल, और वो बाद में लाइफ में आगे सफ़र करता है। बचपन से हम ये उसको कोशिश करते हैं ना कि ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले। आपने बहुत सारे स्कूलों में देखा होगा कि थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों को आगे की मैथमेटिक्स या साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री जिसको IIT JEE वगैरह कराना होता है उनको कराने लग जाते हैं, तो वो लास्टिंग इम्पैक्ट्स प्रॉब्लम होती है उनको लाइफ में आगे। ठीक है, मतलब ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में बात करी गई है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क। तो हैविंग अस कंसीडर द मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन्स लाइफ दैट इन्फ्लुएंस द पर्सन्स डेवलपमेंट वाया बायोलॉजिकली और फिजिकली। जब भी हमने बात करी 2 मिनट पहले कि बायोलॉजिकली होती है या फिजिकल होती है, इनिशियल स्टेज, ये तीनों चीज़ें इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग भी है। स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है हमारी 1-2 स्टेजेस, उसके अंदर हम बायोलॉजिकली और फिजिकली डेवलपमेंट की ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, ज़्यादा जो टास्क रिलेटेड है वो इन दोनों से ज़्यादा रिलेटेड है। फिर सोसाइटिकल पर्सन्स लिव्स एंड रिजल्टेंट कल्चर इन्फ्लुएंस, और जो सोसाइटी वाले हैं वो सारे कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं, ना कि ज़्यादा कुछ वो है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सोसाइटी से ज़्यादा रिलेटेड हो जाता है पर्सन एज एक एडोलेसेंस या अडल्टहुड में आने के बाद। उसके बाद क्या है, दिस व्यू द डेवलपमेंट टेक्स इन अकाउंट टू रोल द फिजिकल मैच्योरेशन एंड द रोल ऑफ द सोसाइटी दैट इन डिटरमाइनिंग स्किल दैट नीड्स टू बी लर्न सर्टेन। ये मेनली जो टास्क है ना ये फिजिकल मैच्योरेशन से ही जुड़े हुए हैं। आप सब समझ भी सकते हैं कि अगर हम बात करूं मैं कि एक टाइम पे कोई बच्चा फिजिकली किसी काम के लिए मैच्योर हो गया होगा, तभी तो उससे कुछ उस चीज़ की डिमांड की गई होगी, है ना। जो मैच्योरेशन का है वो फिजिकल मैच्योरेशन का है, वो डायरेक्टली वो है कि बच्चा उसके पैर की जो मसल्स हैं या हाथ की जो मसल्स हैं वो इतनी मैच्योर हो चुकी होंगी कि वो उस काम को कर पाएंगी, तभी तो वो उस चीज़ को कर पाएगा।
है ना। तो टास्क तभी असाइन होगा जब फिजिकल मैच्योरिटी उस चीज़ के लिए आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद बात करें, दिस इज अ सेंसिटिव पीरियड इन विच इज कॉल्ड टीचेबल मूवमेंट, है ना। जैसे अगर बच्चे का एक जो एज टाइम आया उस टाइम पे पैर की वो हो रखी होगी मसल्स और हाथ की मसल्स बिल्कुल डेवलप हो रही है, उसी टाइम पे वो टीचेबल मूवमेंट भी है। तभी हम उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको खड़ा कर कोई सहारा दे के खड़ा करना सिखाएं, या फिर उसको पेंसिल पकड़ना सिखाएं, या हाथ से लिखना सिखाएं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, वो एक टीचेबल मूवमेंट बोलते हैं उस पीरियड को, जिस टाइम जो सेंसिटिव पीरियड है। वो सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, जो जिस टाइम पे हमारी बच्चे के अंदर फिजिकल मैच्योरेशन आई है, या अडल्ट में फिजिकल मैच्योरेशन किसी टाइप की मैच्योरेशन आई है ना। तभी हम उसको सिखाएंगे कि ये इस तरीके से बिहेव करना चाहिए सोसाइटी। अगर किसी अडल्ट की बात करूँ, या एडोलेसेंस बच्चे की बात करूँ, या चाइल्डहुड में किसी बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो 3 चीज़ें सिखाई जाती है, या तो मैनर्स सिखाए जाते हैं, या फिर किसी चीज़ के फिजिकल एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो वो सब चीज़ें रिलेटेड है क्या, सेंसिटिव पीरियड आएगा, मैच्योरेशन आएगा, जब हमें उसको सिखाना होगा। और उसी मूवमेंट को क्या बोल देते हैं हम, टीचेबल मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सम टास्क आर द सेम फॉर एवरीवन रिगार्डलेस वेयर यू लिव। कुछ टास्क जो होते हैं वो तो फिजिकल वाले जितने भी होंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। दे आर ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल। एग्जाम्पल लाइक लर्निंग ऑफ क्रॉल, वॉकिंग एंड द सोसाइटी। और जो अदर है ना, वो किस पे लाई करते हैं, वो आपके सोसाइटी पे लाई करते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़। कुछ सोसाइटी में हो सकता है कि वो काम करना बहुत अच्छा हो एक छोटी एज पे, और हो सकता है कि एक सोसाइटी में वो एक पर्टिकुलर एज या फिर उस एज पे ना आके बाद में करना में ज़्यादा प्रेफर करते हो। जैसे कि अगर एक छोटा एग्जांपल ले लें कि अगर राजस्थान हरियाणा में वो नहीं कर रहा, बट सिंपली अगर बोले तो कई कई जगह पे ऐसे देखा जाता है कि 18 या 19 साल की मोस्टली लड़कियों की शादी कर देंगे। लड़का होगा तो हद मार के लास्ट से लास्ट 20-22 तक कर देते हैं, है ना। वहीं पे और सोसाइटीज़ की बात करें तो 30 साल तक शादी की बात नहीं करता कोई, है ना। तो ये क्या है, सोसाइटी से ज़्यादा जुड़ा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वाला, कि एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल नीड है वो बचपन में एडोलेसेंस तक कंप्लीट होकर आ जाता है। उसके बाद जो हमारे जितने भी जुड़े हैं वो सोसाइटी से जुड़े हैं। सोसाइटी जो हमसे एक्सपेक्ट करता है, सोसाइटी जो हमें टास्क देता है, उसको करने की बात हम इसमें करते हैं। उसके बाद स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, स्टेजेस क्या क्या है, इसने 6 स्टेजेस दिए। 6 स्टेज क्या क्या है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड इसने एक साथ ही दिया है। वहाँ पे हम इन्फेंसी पढ़ते थे 0 से लेकर 2 ईयर तक, एंड 2 से 6 तक पढ़ते थे अर्ली चाइल्डहुड। इसने यहाँ कंबाइन कर रखा है इसको पूरा फिजिकल डेवलपमेंट वाला। फिर दूसरा है मिडल चाइल्डहुड, इसको लेटर चाइल्डहुड पढ़ते थे हम पियाजे वगैरह की और बाकी थ्योरीज में, ठीक है। यहाँ पे ये मिडल चाइल्डहुड है। उस पर एडोलसेंस सेम है 13 to 18 ईयर्स। फिर अर्ली अडल्टहुड 19 to 30। फिर मिडल एज 30 to 60, एंड लेटर मैच्योरिटी 60 एंड अबव, ठीक है। उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमने निकाले ये डेवलपमेंट टास्क, जो अभी तक बता चुका हूँ वही चीज़ें हैं। इसको जो ये थ्योरी है, ये इसको बोला गया है बायोलॉजिकल, बायोफिजिकल एंड साइको कोग्निटिव एंड सोशल मॉडल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज बायोलॉजी, कि बच्चों की बायोलॉजी क्या है। उसके बाद सेकंड इज साइकोलॉजी, एंड लास्ट वन इज सोशियोलॉजी। तीनों को कॉम्बिनेशन करके ये थ्योरीज को डेवलप किया गया है। आइडेंटिफाई 3 सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। पहली स्टेज पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ सम टास्क आर मेनली बेस्ड ऑन फिजिकल मैच्योरेशन, एग्जांपल लर्निंग टू वॉक एंड टॉक, ठीक है। सेकंड की बात करें, अनदर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट टेक्स इन्वॉल्व्स पर्सनल वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। These personal factors result from the interaction between the ontogenetics and environment factor. Ontogenetics होता है बेटा अर्ली एज से, मतलब आपको प्री नेटल स्टेज से अगर आप पूरी लाइफ बीइंग में जो डेवलपमेंट करते हो, पूरी डेवलपमेंट आपकी ओंटोजेनेटिक्स में आ जाती है, ठीक है। कि आपने प्रीनेटल में अपने एक सेल से डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, और बड़े बेबी बन के बाहर निकले, और उसके बाद आपने पूरी लाइफ में जो भी आपने डेवलपमेंट करी वो सारी ओंटोजेनेटिक्स में आ जाता है। फिर एनवायरमेंट फैक्टर को कंबाइन करके जो हमने एस्पिरेशन ऑफ हमारी वैल्यूज़ है, साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव है, वो आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम प्ले एंड एक्टिव इमरजेंसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट टास्क लाइक चूजिंग सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड सब, ये एडोलेसेंस वगैरह इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। उस पर आगे बात करें, थर्ड सोर्स ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल फोर्स। सोशल एंड कल्चरल फोर्स जो होती है वो हमसे वो डेवलपमेंट टास्क हमें असाइन करती है, और वो हम करते हैं, ठीक है। उस पर सच इन्फ्लुएंस आर बेस्ड ऑन सम इंस्टेंस लॉज, मिनिमम एज ऑफ मैरिज, कल्चरली शेयर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। वही चीज़ें हैं, बार बार वही चीज़ों के बारे में हमने बात की है।
उसके बाद आ गए हमारे जो मेन है डेवलपमेंट टास्क, जिसके तरह से बात कर रहे हैं हम, वो ठीक है, वो पर्टिकुलर एज वाइज है। अर्ली चाइल्डहुड जिसकी बात हम बात करेंगे, उसके बाद वो क्या क्या है, लर्निंग टू वॉक। अगर हम एक बच्चे की बात करें तो एक टाइम पे आओ बच्चा चलना भी स्टार्ट कर देता है, तो लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, लर्निंग टू टॉक, लर्निंग टू कंट्रोल एलिमिनेशन द बॉडी वेस्ट, बॉडी ट्रेनिंग जिसको बोल देते हैं, लर्निंग सेक्स डिफरेंस एंड सेक्स मोडेस्टी, ये बच्चा सीख ही जाता है। आपने इस चीज़ को सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में भी पढ़ा ही होगा, है ना, कि बच्चे के अंदर जो बचपन में ही होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है। फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी। कॉन्सेप्ट लर्निंग लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग भी बचपन में ही हो जाती है। 0 to 6 ईयर की बात हो रही थी, क्योंकि आपने अभी भी ऊपर ही देखा है, 0 to 6 ईयर में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाती है। फॉर्मिंग कंसेप्ट ऑफ लर्निंग हो गया, गेटिंग रेडी टू रीड, और पढ़ने के लिए तैयार भी हो जाता है 0 to 6 ईयर। आप इसमें से आप ये देखो, मुझे आप ये बताओ कि याद करने की कौन सी जरूरत है। आपको डायरेक्टली पता है 0 to 6 में क्या क्या बच्चों की एक्सपेक्टेशन करते हैं। आपके खुद के घर में बच्चे होंगे, पड़ोस में बच्चे होंगे, आपने उनको एनालाइज किया होगा, और हो सकता है कि आप एक टीचर हैं तो कहीं ना कहीं आपने बच्चों को पढ़ाया भी हो, ठीक है। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड की बात करें, 6 to 12 ईयर्स ओल्ड एज, इसमें क्या क्या है, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। आप देख सकते हो, डायरेक्ट एज देखो और यहाँ फिजिकल स्किल्स, प्याजी की थ्योरी याद आ जाएगा आपको। उसके बाद बिल्डिंग होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। आपको एक होलसम एटीट्यूड भी डेवलप करना है कि आज एक ह्यूमन बीइंग, कि आप एक ऑर्गेनिज्म है, और कैसे कैसे आपको अपनी एटीट्यूड डेवलप करना है। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एजमेट्स, है ना, प्लेज, ठीक है, एजमेट्स के साथ आपने बातचीत करना स्टार्ट किया। लर्निंग एन अप्रोप्रिएट मस्कुलिन फेमिनिन रोल इन द सोसाइटी। मस्कुलिन 12 साल के तक एज आएगी तो उसके भी स्किल्स आ रहे हैं। मस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स जो सोशल रोल्स है उनको फॉलो करो, है ना, जैसे मेल है तो मेल की तरह बिहेव करेगा, है ना, फीमेल है तो फीमेल की तरह बिहेव करेगा, इस टाइप से। डेवलपमेंट फंडामेंटल स्किल्स इन रीडिंग राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग, ये भी आ गया 6 to 12 सॉरी। डेवलप्स कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग। उसके बाद डेवलपमेंट साइंस मोरालिटी एंड स्केल ऑफ द वैल्यूज, मोरालिटी डेवलपमेंट भी आ जाता है इस एज में। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये आप देख सकते हो 12 ईयर्स के एज में हमारे जो भी थ्योरीज, बाकी थ्योरीज भी पढ़ी है ना हमने, उन थ्योरीज से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं, ठीक है। टू द पॉइंट्स दिए गई हैं ये उसकी थ्योरीज में। आपको टू द पॉइंट ही इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कोई चीज़ है। कुछ इस स्टेज में तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, इस चीज़ में आपको हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें ऐसी लगे कि एक दो चीज़ें याद करनी पड़ सकती है, जैसे ऑर्डिनरी गेम्स और ये सब चीज़ें अलग तो है थोड़ी सी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आता है हमारा 12 to 18 ईयर्स। इसमें आप देखेंगे अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशनशिप विद एज मेट्स एंड बोथ सेक्सेस। जो हमारे एज मेट्स हैं बोथ सेक्सेस के, बोथ जेंडर के, उनके साथ हम मैच्योर रिलेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले जैसे बचपन में किसी के साथ भी लड़ाई करना और ये करना होता था, उसको फॉलो ना करके। अचीविंग ए मस्कुलिन फेमिनिन सोशल रूल, ये भी बात करी थी, वहाँ पे भी था। एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड यूजिंग बॉडी इफेक्टिवली। अब एडोलेसेंस में बच्चों में प्रॉब्लम भी होती है, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ न्यू चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग लिया गया है अपनी फिजिक को और बॉडी को इफेक्टिवली एक्सेप्ट करना। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ द पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स। और इमोशनल इंडिपेंडेंस बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं इस टाइम पे, बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है एडोलेसेंस में। इमोशनल स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की बात भी करी गई है, आपको याद भी होगा, इस पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है। उसके बाद अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस हो गया। प्रिपेयरिंग मैरिज एंड द फैमिली लाइफ, प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक करियर, ठीक है, डायरेक्टली एरिक एरिक्सन थ्योरी। एक्वायरिंग द सेट वैल्यूज एंड एथिकल सिस्टम्स एज द गाइड बिहेवियर डेवलपिंग एंड आइडियोलॉजी। आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये सब कुछ एज अप्रोप्रिएट ही है, सेट वैल्यूज एंड एथिकल सिस्टम। एक एथिक्स तो डेवलप कर ही लेता है ना बच्चा जो 18 साल का होता है उस टाइम तक, कि क्या करना है आपको सोसाइटीज़ में, कैसे क्या कैसे कैसे बिहेव करना है, और क्या आइडियोलॉजी है बच्चे की, आइडियोलॉजी होती है ना, किसी को फॉलो तो करता ही है वो, है ना, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को। उसके बाद डिस्क्राइबिंग एंड अचीविंग सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, सोशल बिहेव तो करना ही पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सिंपली कुछ नहीं है, जो बच्चा एज अप्रोप्रिएट है उससे जो डिमांड की गई है उन्हीं के कुछ पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली हमें असाइन किए गए हैं, और उसको हमें फॉलो तो क्या, हमें हम बोल सकते हैं कि हमें एज अप्रोप्रिएट हमें सिखा दी जाती है धीरे धीरे ये चीज़ें, ठीक है, फिर हम फॉलो भी करते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद अर्ली अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18 to 30,
सेलेक्टिंग ए मेट, एक मेट सेलेक्ट करना, अचीविंग ए मस्कुलिन फेमिनिन सोशल रोल, लर्निंग टू लिव विद मैरिज पार्टनर, ठीक है, जिसके शादी कर ली उसके साथ रहना, स्टार्टिंग ए फैमिली, बच्चे पालना, मैनेजिंग एट होम, होम को मैनेज करना, गेटिंग स्टार्टेड एन ऑक्यूपेशन, ये मुझे लगता है पहले आ जाना चाहिए था, टेकिंग ऑन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइंडिंग कंजेनियल सोशल ग्रुप। कंजेनियल होता है जो आपके क्या बोलते हैं प्लेजेंट, या फिर आपका जो अच्छा लगता हो आपको उस टाइप से, है ना, मतलब आप सूटेबल बैठते हो, ऐसे ऐसे किसी भी ग्रुप्स को आप कंजेनियल ग्रुप्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक एज ग्रुप 18 to 30 में हर आदमी इस टाइम कर भी रहा होगा, आपने देखा भी होगा, है ना। उसके बाद मिडल एज होता है 30 to 60। इसमें क्या क्या करने के लिए बोला जाता है, अचीविंग अडल्ट सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक रोल्स तो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको सिविक रोल्स कोई भी हो सकता है, जैसे हमने सोसाइटी में जो हम एज ए सिटीजन फॉलो कर रहे हैं उनको सिविक रोल्स बोल रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना, ये सब आपके सिविक रोल्स में आ जाते हैं। एस्टेब्लिश एंड मेंटेनिंग एन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड लिविंग फॉलो करना। असिस्टिंग टीनेज चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी सिटीजन, फिर से वही चीज़ आ गई कि जो हमें हमें असाइन किया गया वही चीज़ असाइन हम अपने बच्चों को कर दें और बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं, वो डेवलपमेंटल बच्चों को सिखाएं। डेवलपमेंट अडल्ट्स लेजर टाइम एक्टिविटीज़, मतलब ऐसा ही नहीं सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगे रहो, अपनी लेजर टाइम एक्टिविटीज़ भी करो कि थोड़ा सा एज आ गए हो तो खेलो कूदो भी, और भी लेजर टाइम एक्टिविटीज़, अच्छा टाइम जो बोलते हैं ना हैप्पी टाइम, उसको भी यूज़ करो, मतलब व्यतीत करो। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी ये लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में आ जाती है। जैसे आप कोई भी फैमिली को देखते हो कि कहीं घूमने गया है ना, ये सब चीज़ें हैं वो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में आ जाती है। रिलेटिंग वन सेल्फ टू वन स्पाउस एज ए पर्सन, है ना, एक पर्सन की तरह ट्रीट करो उसको, है ना, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्सेप्टिंग द एडजस्टिंग टू द फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ द मिडल एज, जो फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, आप जो देख रहे हो 30 to 60, बहुत वास्ट डिफरेंस आता है हमारी बॉडी में, है ना। हमारी बॉडी पहले इस स्टेज में स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और इसमें फिर वीक होने स्टार्ट हो जा रही होती है, तो इसकी चीज़ों को भी एडजस्ट करना है कि हमें समझना है कि ये चीज़ें बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं फिर से उनको भी एक्सेप्ट करना। एडजस्टिंग एजिंग पेरेंट्स, और जो हमारे पेरेंट्स हो रहे हैं एज्ड हो रहे हैं उनके साथ भी एडजस्ट करना, हमें ये नहीं सोचना कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। जनरली बहुत सारी जगह देखा जाता है कि एजिंग पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को एडजस्ट करने पे, तो उसको साथ भी एडजस्ट करना पेरेंट्स के साथ, ठीक है। एंड द लास्ट वन, क्या है, ओल्ड एज 60 एंड अबव, है ना, 60 एंड अबव। सिक्सटी एंड अबव में क्या है, एडजस्टिंग डिक्रीजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, अभी बात करी उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी कम होती जा रही है उसके साथ एडजस्ट करना। एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट एंड रिड्यूस इनकम, जो हमारी रिटायरमेंट की एज आ रही है, काम करना बंद करोगे और इनकम कम हो जाएगी, उसके साथ भी एडजस्ट करना। एडजस्टिंग टू डेथ ऑफ द स्पाउस, है ना, स्पाउस की डेथ हो जाए क्योंकि आपने लंबा टाइम उसके साथ बिताया है, तो उसकी डेथ के लिए एडजस्ट करना। एस्टेब्लिश एंड एक्सप्लिसिट एफिलिएशन ऑफ द वंस एज ग्रुप, एफिलिएशंस वगैरह जो होती है हमारे उससे बचना। उसके बाद मीटिंग सोशल एंड सिविल ऑब्लिगेशंस, जो सोशल ऑब्लिगेशंस है हमारे पास, सोशल ऑब्लिगेशंस है उनको मीट करना। एस्टेब्लिश सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए थी क्योंकि हमारी सेल्फ इनकम वगैरह कम हो गई है, उनको भी सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट करना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एक बार आप रीड करोगे आपको चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या है कि जो हैविंग हस्ट से उनने ये प्रॉब्लम्स की तो बात करी, टास्क की तो बात करी, पर जो बच्चा इनको फॉलो नहीं कर पाया या उसको अचीव नहीं कर पाया तो उसको कैसे अचीव करे इसके बारे में कोई बात नहीं करी, ठीक है। उसके ही डिस्क्राइब हिज डेवलपमेंट टास्क ऑन द मिडल एज ऑफ अमेरिकन्स, however he did not try to define few points from the lower social economic class and upper economic class। इसने जितनी भी बात करी वो मिडिल क्लास लोगों के बारे में बात करी है, ठीक है, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बारे में इस चीज़ की बातें नहीं करी है। वन थिंग हैविंगस सीम्स टू मिस इन सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, जिसको अभी बात कर रहा हूँ सोल्यूशंस की बात किसने नहीं करी कि कोई बच्चा अगर अचीव तो कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे वो अचीव करे, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, ठीक है। ये सब है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन जितने भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, पहले 2 टॉपिक्स और ये वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय सिया राम।